गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं लेक्चर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, चैप्टर 6 हम देख रहे थे। आज देखेंगे अकबर का शेष भाग, नंबर 3, चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ वीर भूमि मेवाड़ की राजधानी थी। यहाँ के वीर बांकुरे राजपूत अपनी वीरता के लिए परिचित थे और बाबर को भी यहाँ राणा सांगा से जूझना पड़ा था। राजपूत जो होते थे वीरता में और साहसी भी होते थे, वीरता भी होते थे, साहसी भी होते थे, और जिसकी वजह से राजपूत काफ़ी मजबूत था। तो बाबर को भी यहाँ राणा सांगा से जूझना पड़ा था। इन लोगों की वीरता से जो है बाबर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस वक्त यहाँ राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था कि कोई भी हो जाए अकबर को यहाँ पर अपना तख्त जमाने नहीं देंगे, अपना शासक जमाने नहीं देंगे। उदय सिंह का ये कहना था कि अपना शासक जमाने नहीं देंगे। और अकबर ने 1567 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध महीनों चला, एक दूसरे से लड़ते रहे। उदय सिंह के अकबर की तरफ से लड़ते रहे महीनों। अंत में राजा उदय सिंह किला छोड़कर अरावली पर्वत की ओर भाग गया। अरावली पर्वत की ओर राजा उदय सिंह भाग खड़ा हुआ और भागने के पहले उसने वीर जयमल को रक्षा के प्रभार से सौंप दिया। वीर जयमल को कहा कि तुम इस मोर्चा को संभालो। परंतु वीर जयमल ने बहादुरी का परिचय दिया, लड़ता रहा बहादुरी से, अकबर से लड़ता रहा बहादुरी के साथ। आखिरकार एक दिन वीर जयमल को अकबर की गोली का निशाना बनना पड़ा। उसके बाद वीर जयमल की मृत्यु के बाद फतेह सिंह ने उस मोर्चा को संभाला। फतेह सिंह ने संभाला और फतेह सिंह ने अपनी बहादुरी का सबूत दिया और जो है बड़ी घोर नरसंहार के साथ लड़ाई की। अंत में चित्तौड़ पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया और आसिफ खां को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। नंबर 4 देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध। चित्तौड़ विजय के आरंभ या चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ के अधिकांश भागों पर मुगलों का अधिकार नहीं था। बहुत से भागों पर मुगलों का अधिकार नहीं था। चित्तौड़ में अधिकार जमा लिया था, लेकिन बहुत से भागों पर मुगलों का अधिकार नहीं था। सिसोदिया वंश के राणा प्रताप ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। सिसोदिया वंश के राणा प्रताप जो थे मुगलों के साथ डट के लड़ा और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, मुगलों को परेशान कर दिए। मुगलों को जो है अपने लड़ाइयों से अपने लड़ते उसके दांत खट्टे हो गए। राणा प्रताप ने कहा कि जंगल की घास की रोटी खा लेंगे, घास की रोटी पसंद करेंगे, परंतु अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को परास्त होना पड़ा। 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई और मुगलों की आधिपत्य कायम हो गई और मुगल अपनी सत्ता वहाँ पर जमा लिए। इस तरह हम इस चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और फिर कल इसके बाद देखेंगे। धन्यवाद।